चांदी की कीमतों में जो हाल ही में तूफान आया है उसने तो कई लोगों को हैरान कर दिया है। पर क्या कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह की उथल पुथल से खुद को बचाते कैसे हैं? आज हम उसी एक टूल को समझने वाले हैं जो बाजार की सुनामी में भी किसी की नाव को स्थिर रख सकता है। तो चलिए, कीमती धातुओं की दुनिया में एक ऐसी जगह जहां किस्मत एक ही झटके में बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है। जैसा कि हाल की घटनाओं ने दिखाया है, यह बाजार की इसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं है। यहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज छुपा होता है। जरा इस नंबर को देखिए, 3,77,655 रुपए। ये वो हैरान कर देने वाली कीमत है जहां चांदी हाल ही में पहुंची थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मार्केट कितनी तेजी से बदल सकता है। और इसने तो सच कहूं, बड़े बड़े अनुभवी इन्वेस्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब बाजार में ऐसा बवंडर चल रहा हो तो ये बड़े खिलाड़ी डूबने से बचते कैसे हैं? मतलब वो अपनी निवेश को सुरक्षित कैसे रखते हैं? देखिए, इसका जवाब एक ऐसी स्ट्रैटेजी में छिपा है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही असरदार है। इस कमाल की तकनीक का नाम है हेजिंग। इसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह का प्राइस इंश्योरेंस समझ सकते हैं। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसका इस्तेमाल समझदार कारोबारी 100 से भी ज्यादा सालों से खुद को बाजार के झटकों से बचाने के लिए करते आ रहे हैं। तो ये हेजिंग काम कैसे करती है? इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है। अपने रिस्क को 2 हिस्सों में बांट दो। मतलब एक ही समय में 2 अलग अलग मैदानों पर खेला जाता है। एक है आज का बाजार, जिसे हम कैश मार्केट कहते हैं, और दूसरा है भविष्य का बाजार, यानी फ्यूचर्स मार्केट। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एक मैदान पर किसी को नुकसान होता है तो दूसरे मैदान पर हुई जीत उस नुकसान की भरपाई कर देती है। और इस पूरे खेल को खेलने का जो मेन टूल है वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसे ऐसे समझिए कि कोई आज ही भविष्य की किसी चीज के लिए कीमत तय कर रहा है। मान लीजिए कोई 3 महीने बाद सोना खरीदना चाहता है, लेकिन उससे डर है कि कीमत बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उसे आज की कीमत पर उस डील को लॉक करने की सुविधा देता है। अब देखिए, हेजिंग के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है शॉर्ट हेज, जो बेचने वालों के लिए है, जैसे एक माइनिंग कंपनी जिसे डर है कि सोने की कीमतें गिर जाएंगी। और दूसरा है लॉन्ग हेज, जो खरीदने वालों के लिए है, जैसे एक ज्वेलर जिसे डर है कि सोने की कीमतें आसमान छू लेंगी। दोनों का मकसद एक ही है, अपने डर को काबू में रखना। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन असल दुनिया में यह काम कैसे करता है? चलिए इसे 2 असली कहानियों के जरिए समझते हैं। तो चलिए एक सोने की खदान की कहानी सुनते हैं। उन्हें पता है कि कुछ महीनों में उनके पास बेचने के लिए ढेर सारा सोना होगा, लेकिन उनकी रातों की नींद इस डर ने उड़ा रखी है कि कहीं तब तक सोने की कीमतें धड़ाम से नीचे ना गिर जाएं। अब वो क्या करेंगे? यहां पर जरा नंबर्स का खेल देखिए। फरवरी में कंपनी ने भविष्य के लिए $310.20 की कीमत लॉक कर ली। अब जुलाई आते आते उनका डर सच हो गया और सोने की असल कीमत गिरकर $275.50 रह गई। हाँ, उन्हें खुले बाजार में सोना बेचने पर थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन असली जादू हुआ फ्यूचर्स मार्केट में। वहां उन्होंने अपने पुराने सौदे को सस्ते में निपटाकर $32 प्रति औंस का शानदार मुनाफा कमाया। तो नतीजा क्या निकला? फ्यूचर्स मार्केट के मुनाफे ने न सिर्फ उनके नुकसान की भरपाई की, बल्कि उन्हें फायदा भी पहुंचाया। आखिर में उन्हें अपने सोने की जो कीमत मिली वो उस दिन की बाजार कीमत से कहीं ज्यादा बेहतर थी। यही तो है एक कामयाब शॉर्ट हेज का कमाल। अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी फैक्ट्री की जहां चांदी के शानदार बर्तन बनते हैं। उनकी चिंता खदान मालिक से बिल्कुल उल्टी है। उन्हें डर है कि अगर चांदी महंगी हो गई तो उनका सारा मुनाफा तो कच्चा माल खरीदने में ही चला जाएगा। तो ये निर्माता लॉन्ग हेज का रास्ता अपनाता है। वो भविष्य के लिए चांदी की कीमत पहले ही तय कर लेता है। जब असल में चांदी खरीदने का समय आता है तो कीमतें सचमुच बढ़ जाती हैं। उसे खुले बाजार में 70 सेंट प्रति औंस का घाटा होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। फ्यूचर्स मार्केट में उसने जो सौदा किया था उससे उसे 65 सेंट का मुनाफा हो जाता है। तो अंत में क्या हुआ? इस एक स्मार्ट चाल ने बढ़ती कीमतों के 93% असर को खत्म कर दिया। कमाल है ना? इसका मतलब यह हुआ कि निर्माता का मुनाफा सुरक्षित रहा और वो रातों को चैन की नींद सो सका। यह है एक सफल लॉन्ग हेज की ताकत। ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी कंपनियों की बातें, लेकिन हम जैसे आम निवेशक इस ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? खासकर आज के माहौल में जब बाजार अपने शिखर पर है तो क्या करना चाहिए?
देखिए, एक्सपर्ट्स का पहला नियम है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी ना रखें। वो सलाह देते हैं कि अपने कुल निवेश का लगभग 15 से 20% हिस्सा कीमती धातुओं में लगाना चाहिए। ये पोर्टफोलियो को एक बैलेंस देता है और बड़े झटकों से बचाता है। और इस 15-20% हिस्से में भी अपनी पसंद के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। अगर कोई ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता तो सोने पर ज्यादा दांव लगा सकता है, लेकिन अगर कोई थोड़ा साहसी है और ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में थोड़ा रिस्क उठा सकता है तो चांदी एक बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि ये सोने के मुकाबले ज्यादा चंचल होती है। और हां, अगर कोई अभी बाजार में उतरने की सोच रहा है तो सबसे बड़ी सलाह यह है, बाजार का सही समय पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय एक डिसिप्लिन तरीका अपनाइए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF के जरिए हर महीने थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। इससे क्या होगा? खरीद की औसत कीमत बेहतर होगी और बाजार के उतार चढ़ाव का असर भी कम हो जाएगा। चलिए, अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले कुछ एक्सपर्ट्स की चेतावनियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जो इस ऊंचे बाजार में हमें रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। टेक्निकल एनालिस्ट्स एक तरह से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि बाजार ओवरबॉट हो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि खरीदारी जरूरत से ज्यादा हो चुकी है और बाजार बहुत तेजी से भागा है। मोमेंटम तो है, लेकिन अब एक गिरावट या करेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। और ये बात हमें सबसे जरूरी सबक याद दिलाती है। सोना चांदी रातों रात अमीर बनने की लॉटरी टिकट नहीं है। उनका असली काम तो इन्वेस्टमेंट को सुरक्षा देना, महंगाई से बचाना और पोर्टफोलियो में स्थिरता लाना है। वो तूफान में एक मजबूत लंगर की तरह हैं, ना कि कोई रेसिंग बोट। तो आज हम सब इस सवाल के साथ अपनी बातचीत खत्म करते हैं। जब बाजार का जोश अपने चरम पर हो तो रैली के रोमांच और एक लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी के अनुशासन के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, यही वो चुनौती है जो एक समझदार निवेशक को बाकियों से अलग करती है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।